सेठ जे.एस. सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 11वीं में एकम नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जिसके लेखक है सद्गुरु शरण अवस्थी। विद्यार्थी मित्रों, हम उन संस्मरण को पढ़ने से पहले उनके लेखक के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, फिर उसके कथानक के बारे में समझ प्राप्त करेंगे। सद्गुरु शरण अवस्थी का जन्म सन 1901 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1973 में हुई थी। वैसे तो सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार एवं निबंधकार के समीक्षक थे। कानपुर में BNSD कॉलेज के वह आचार्य थे। श्री अवस्थी जी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में अवस्थी जी ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद लेखक के सद्गुरु शरण अवस्थी के छोटे भाई के मित्र थे और चंद्रशेखर से अनेक बार भेंट हो चुकी थी और उन्होंने नज़दीक से उन्हें जाना पहचाना था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी चंद्रशेखर आज़ाद एक निडर, अपने आप पर भरोसा करने वाले, मृदुभाषी तथा संस्कारी वीर पुरुष थे। इस संस्मरण लेखक ने चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन, व्यक्तित्व, स्वभाव तथा उनकी मान्यताओं आदि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों, हम गद्य को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोंचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के संसर्ग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोट की खाक हो जाएंगे। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और घुलती चलती हैं। घुले हुए पाटव के भीतर से भी एक आकार झांककर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखपूर्ण हो। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं, जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती हैं। मन में
संतत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मन का पुण्य है। तो आइए उनके शब्दार्थ देख लेते हैं। स्मृति यानी याद। फिर एक शब्द है विस्मृति, याद ना रहना या भूल जाना। विश्राम, श्रम के बाद आराम। और आवर्तन यानी चक्कर। खाना, मंथन। पाटव यानी पटुता। और संतत्व यानी साधुता। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि उन्हें स्वर्गीय कहते हुए चोट लगती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो स्वर्ग में चले गए हैं, ऐसा कहने से दिल में चोट लगती है, दर्द लगता है, दुख का अनुभव होता है। न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी और न जाने क्यों उनकी याद आज मुझे आ गई, सजग हो गई, यानी उजागर हो गई। भूलना मनुष्य का एक महान गुण है, पर वह समय समय का विस्तार है कि जैसे कि स्मृति के बोझ का वह विश्राम भी है। जैसे जैसे तुम स्मृति को करते जाते हो वो याद रहता जाता है, तो बीच बीच में कहीं पे भी विश्राम हो जाता है। जैसे शरीर में लगे हुए खरोच है, यानी कि खरोच आती है, हमें कोई चोट लगती है, देह में कुछ घाव होता है, तो समय के साथ साथ सूखते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। कि जैसे ही हमारे शरीर में कोई चोट आती है, खरोच आती है या तो कोई घाव लगता है, तो चलते समय तक वो भर जाता है। पर मन में जो चोट लगती है, दिल में जो चोट लगती है, वो भरना थोड़ा कठिन होता है। तो वह आघात जो है वो कैसे भरता है? तो विस्मृति से, यानी कि उसी चीज़ को हम अगर भूलने का प्रयास करते हैं तभी जाकर हम उसे भूल पाते हैं। वरना तो हम सदैव उसे याद रहते हैं तो कभी हम उसे भूल सकते नहीं हैं और हमारे दिल से वो आघात निकलता नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के संसर्ग से। यानी कि अगर जो हम इसे भूलना चाहते हैं तो हमें संतों का आचरण करना पड़ेगा, यानी कि ऐसी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे संतों के पास उनकी प्रेरणा लेनी पड़ेगी, तब जाकर हम उसे भूल पाते हैं। यदि संसार में विस्मृति और स्वतः स्थित न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहते हैं, यानी कि सदैव उसको और बढ़ाते रहते हैं कि अगर वो विस्मृति नहीं कर पाएंगे, घाव को सदैव याद करते जाएंगे तो वो घाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा, कुरेदते चले जाएंगे, बढ़ता चले जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एक मुहावरे का प्रयोग किया कि कोढ़ी खाज हो जाए, यानी कि संकट पर संकट आ जाना, यानी कि एक मुसीबत तो ख़त्म नहीं होती है और दूसरी मुसीबत आकर उसमें मिल जाती है। तो जीवन में एक दर्द से तो हम उभरते नहीं हैं और वैसी ही स्मृतियाँ हम सदैव याद करते चले जाते हैं तो उसमें दिक्कतें बढ़ती चली जाती है। तो उसे हमें भूलना ही एक अच्छा गुण है, यानी कि महान गुण है, वही हमारे लिए काम आता है। फिर वो कहते हैं क्षण आते हैं और चले जाते हैं, समय तो आता है और चला जाता है, मगर उसके आवर्तन यानी उसके चक्कर में स्मृति की छाप लगती है और खुलती चली जाती है। उसे आने जाने में जो स्मृति होती है उसकी जो छापें लगती है, जो याद रहता है हमें, वो आती है और खुलती है और चली जाती है। और धुले हुए पाटव के भीतर यानी पटुता के भीतर कुछ आकर झाँक कर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमारे पास आती है चली जाती है और कुछ ऐसे हमारे भीतर जाकर कुछ नई रूपरेखा हमें याद दिलाई जाती है। तो उन सभी विस्मृति और सभी के संसर्ग में अगर हमें स्वयं उससे उभरना है तो क्या करना पड़ता है? हमें संतत्व और चिराग की स्वतः वर्चा करनी पड़ती है, यानी कि साधुता को हमें सदैव, यानी कि अच्छे लोगों के संसर्ग में हमें रहना होता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे। तो उसकी स्मृति मन का पुण्य है, यानी कि उसको याद करना हमारे लिए पुण्य का काम होता है। आगे देखते हैं।
कि मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी, यानी कि लेखक की कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी, मगर मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे, यानी कि बड़े भाई का दर्जा दिया करते थे, वो भाई के नाम से उसे पुकारा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन कि किसी क्षण में मुझे मिले, उन्हें हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। अग्रज यानी हमसे पहले जन्म लेने वाले बड़े भाई, यानी कि बड़ा भाई। तो उन्होंने जहाँ भी, जिस स्थिति में जहाँ भी मिले, उस जगह पे उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद ने सद्गुरु शरण अवस्थी को सदैव अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया, यानी कि दिया। क्रांतिकारी लोग वचन के पक्के एवं कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं, यानी कि क्रांतिकारी लोग जो होते हैं वो अपना जो वचन होता है, अपना जो मंतव्य जो होता है, उसके वो गोप्य यानी कि गुप्त रखते हैं, वो दूसरों को जल्दी नहीं बताते हैं। पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा, यानी कि उन्होंने इन सभी चीज़ों से अपना समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर इन चीज़ों से कभी भी उनसे दुराव नहीं रखा। दुराव यानी कि दूरी नहीं रही, उनसे छिपाया नहीं, भेदभाव नहीं रखा, छिपाया नहीं, सभी बातें उनसे बता दिया करते थे। उन्हें भय बिल्कुल न था, यानी कि उनको भय बिल्कुल भी न था, वो डरते कभी भी नहीं थे। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटकते हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था, यानी कि अपने कमर में रखी हुई 2 माउजर पिस्तौल और अपने शरीर पे कारतूस की जो पेटी लटकाए रखते थे, उन पे उनको पूरा भरोसा था। वो कभी भी किसी से डरते नहीं थे और वो कहते थे कि मैं जीते जी किसी के हाथ भी नहीं लगूंगा। जिस किसी के घर में हम लोगों ने उन्हें छिपाकर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे, यानी कि उनसे कभी भी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार रहते थे और उसे वो कहते थे कि आप पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति ना आ सके, यानी कि कोई उनसे आश्रय देता है और अगर उसी घर पे रहकर वो अगर तमंचा बजाएंगे तो उन्हीं के घर वालों पे भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे 4 घर दूर जाकर ही तमंचा बजाऊंगा, इसीलिए आप पे कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्वार्थता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी। उन्होंने जो अहिंसा, महात्मा गांधी जी जो है वो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो भी हमारे लिए आज़ादी की ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोनों में फ़र्क ये था कि महात्मा गांधी जी अहिंसक लड़ रहे थे और चंद्रशेखर आज़ाद हिंसक थे। तो इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद की जो हिंसक पद्धति थी उनका भी हमारे लेखक ने भी खुलकर विरोध किया था। पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया, यानी कि एक दूसरे के प्रति के जो पारस्परिक आदर जो था वो मिलते गए और एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही चला गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे, यानी कि अपने अपने विचार में वो पक्के थे और सच्चे थे। तो इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रयत्न मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे, यानी कि उनके व्यक्तित्व में इतना बल था। कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि दूसरे से किसे काम निकाला जाए, इसके बारे में वो अच्छे से जानता है और उसी कारण वो कहते थे कि मेरी इच्छा न होने के बावजूद भी वो मुझसे काम ले लिया करते थे। तो आइए दोस्तों, उसमें कुछ शब्दार्थ हैं तो पढ़ लेते हैं कि अग्रज यानी बड़ा भाई और दुराव यानी भेदभाव। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।